अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम अंजुम और वीकली करंट अफेयर ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड फोर्थ वीक में 2017 का लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो नीचे हेडलाइन में हमारे पास दिया हुआ है, जहाँ पर हाईलाइटर जा रहा है नेपाल पीएम प्रचंडा रिज़ाइन। तो प्रचंडा था जो इसने रिज़ाइन किया, तो इसके बाद नेक्स्ट कौन बनने वाला है, ये ऑप्शन पे जवाब भी लगा हुआ है, शेर बहादुर देबा। इसके साथ नेक्स्ट है विच इंडियन मोनूमेंट हैज़ मेड इट्स टॉप 10 लैंडमार्क इन वर्ल्ड। तो इसमें बताया गया है कि नीचे भी थोड़े से डिस्कस किए गए हैं, हम उनको भी देखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो इंडिया में कौन सा मोनूमेंट ऐसी बिल्डिंग है, लैंडमार्क है, जो दुनिया के टॉप 10 मतलब मोहब्बत में बनाई गई बिल्डिंग्स में से हैं। तो इसमें ताजमहल है, ये मुग़ल बादशाह ने बनाया था ताजमहल अपनी बीवी ताज की याद में। तो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप ये पढ़ सकते हैं, ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर हमारे पास शेख ज़ैद मॉस्क है, सेंटर इन यूएई। तो चौथे नंबर पर स्पेन में है एक बिल्डिंग, और पाँचवें नंबर पर इटली में है सेंट पेट्रस बेसिलिका। द नेक्स्ट विच कंट्री हैज़ होस्टेड नेटो समिट 2017। तो ये नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कहाँ पर 2017 की हो रही है, ये बेल्जियम में हो रही है। तो इसके साथ ही आपने थोड़ी सी जो आपके याद रखने वाली हैं, ये यहाँ पर बताया गया है कि ये इसका हेड क्वार्टर भी बेल्जियम में है, ब्रसेल्स में। बेल्जियम एक मुल्क है, ब्रसेल इसका दारुल हुकूमत है। तो नेक्स्ट कनेडा एंड अदर 11 अदर कंट्रीज़ फाउंडेड नाटो इन, ये 1949 में बनाई गई थी नाटो। ठीक है, इसके जो वैल्यू फंडामेंटल जो काम थे वो डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। और ये आपने याद रखना, जो नेक्स्ट अगली होनी है, ये 2017 की तो बेल्जियम में हुई है ना, नेक्स्ट अगली तुर्की में होगी। तुर्की के शहर अनकरा और इस्तंबुल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस के लिए लिखा गया है। ये इस्तंबुल में होगी, लेकिन अनकरा है जो दारुल हुकूमत है तुर्की का। कुछ लोगों ने, कुछ फ्रेंड्स ने शायद इस्तंबुल भी पढ़ा हो, लेकिन ये इस्तंबुल दारुल हुकूमत कैपिटल सिटी नहीं है। कौन है? अनकरा। नेक्स्ट विच कंट्री हैज़ कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप। तो किस मुल्क ने बनाई है? तो ये ऑप्शन चिली लिखा हुआ है। तो चिली और यूरोप में सबसे बड़ी किसकी थी? ये जर्मनी के पास है। ठीक है, और चिली कहाँ पर है, ये थोड़ा सा वर्ल्ड मैपिंग में भी हम देखते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इसको जूम आउट करें तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका ब्राज़ील के साथ ये पेरू है, ये अर्जेंटीना है, और ये चिली है। ये साथ साथ ना, ये साथ साथ सी के ओशियन के देखेंगे तो ये चिली है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है, इसके बाद छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरह के वीकली करंट अफेयर जनरल नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। इस तरह के बच्चे की पिक्चर लगी हुई है, तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम पाकिस्तान वीकली नॉलेज है। लास्ट वीक पाकिस्तान नॉलेज रख दिया गया है, लेकिन कोई मज़ा नहीं आया। इसके साथ ही पाकिस्तान वीकली नॉलेज फिर कर दिया गया। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @gujarjobs। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। ये कौन सा डे है? ये जो भी यूएनओ के अदारों में जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं ना, मैन है, वुमेन है, उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। ये 29 मई को मनाया जाता है, ये याद रखना बस। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ होस्टेड ग्लोबल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन समिट 2017। तो ये 2017 की कहाँ पर हो रही है? ये मैक्सिको में हो रही है। तो इसके साथ इसका एब्रीवेशन आप याद रख लें, ये नज़र आ रहा होगा GPDRR। तो ये क्या है? ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास ये थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका G7 G8 क्या होते थे इसका कंसेप्ट अब आपका क्लियर हो जाएगा। विच कंट्री वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम G8 ग्रुप इन 2014 टू मेक इट G7। तो G7 कौन सा मुल्क ऐसा था जो G8 से निकल गया है और G7 ये बन गया है? 2014 में निकला था, ये रशिया निकला था, ये याद रखना। ठीक है, और इसके बाद अब कौन कौन से रह गए हैं वो आपने याद रखने हैं। तो ये नीचे आपको पॉइंट्स में मिलेंगे, देखते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये 43वीं G7 की समिट हो रही है, मतलब कॉन्फ्रेंस 43वीं है। ठीक है,
तो ये अब कौन कौन, मतलब जो भी मुल्क का सदर वज़ीर आज़म है ना वही होल्ड करेगा इसको, ठीक है। तो ब्रिटिश का 30 में उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो करेगी, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन जो अभी सिलेक्टेड हुए हैं वो, इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जेंटिलिनो वो करेंगे, यूएस डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, ठीक है। तो अब इसके हवाले से थोड़ा सा और भी है, ये इटली में अब हो रही है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इटली में 2017 की हो रही है। और G7 कौन कौन से कंट्रीज़ हैं ये याद कर लें, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, अमेरिका है। तो इसके साथ नीचे और आपके याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हाँ, नीचे से आपने ये देखना है कि ये G7 जो अब हो रही है ये अब वाली हो रही है इटली में 2018, अगली होगी कनाडा में, ये याद रख लेना, ठीक ना। G7 कंट्रीज़ की जो कॉन्फ्रेंस है 17 की इटली में, 18 की कनाडा में। तो नेक्स्ट है वर्ल्ड नो तंबाकू डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, किस डेट को मनाया जाता है, तो ये आप देख लें, ऑप्शन 31 मई को मनाया जाता है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑल वुमेन टीवी चैनल, तो अफ़गानिस्तान में चैनल का इब्तिदा हुई है, तो इस चैनल का नाम क्या है, जैन टीवी, मुझे लगता है जैन औरत के नाम को कहते हैं। तो ये टोटल वुमेन्स ही हैं। टीवी बिगन एयरिंग दिस मंथ, इसी महीने स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो विद अ स्टाफ ऑल ऑफ फीमेल प्रेसिडेंटल एंड प्रोड्यूसर्स हैं, तो इसमें सब ही जो प्रोड्यूसर हैं, जो प्रेसिडेंट, मतलब कि जो सारा अमला ही वुमेन का ही है। तो नेक्स्ट है हु वॉन द यूरोपियन गोल्ड शू 2017, तो ये यूरोपियन एक अवार्ड है जो फुटबॉल प्लेयर्स को मिलता है। तो बार्सिलोना लोनियल मेसी विन्स गोल्डन शू फॉर 4th टाइम, तो चौथी बार ये जीता है। तो ये कितनी कौन कौन से 2010 में जीता है, 2012 में, और 2013 में जीता, और 2017 में जीता है। और थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये पहले रियल मैड्रिड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी दिया गया 4th टाइम, और ये अब इनका दोनों का इक्वल हो चुका है। 4 बार लोनियल मेसी को मिल चुका है, 4 बार रोनाल्डो को मिल चुका है। तो रोजर मोरे पास्ड अवे रिसेंटली ही वाज, मतलब कि इसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या थे, रोजर मोरे जो लास्ट टाइम गुजर गए हैं, तो वो एक एक्टर थे, ठीक है। तो जेम्स बॉन्ड जो आपने मूवीज़ देखी, इनका दूसरा नाम जेम्स बॉन्ड भी था, ठीक है। जेम्स बॉन्ड मूवीज़ की जो सीरीज़ आपने देखी है वो इसी की है। इसके हवाले पाकिस्तान के हवाले से कुछ न्यूज़ हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं जी। पंजाब इंट्रोड्यूसेस कॉटन क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम थ्रू IT, द सिस्टम विल हेल्प विद डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ कॉटन पेस्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो ये पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम थ्रू IT लगा रही है, और जहाँ जहाँ पर ये टोटल पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर ये जो कीड़े होते हैं दोस्त खेत, मतलब फसल के अराउंड, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन इसी तरह के हवाले से ये IT सिस्टम काम करेगा। पाकिस्तान टू फेस्ट 5G मोबाइल इंटरनेट बाय 2020, तो ये 2020 में हमारे पास इंशाल्लाह 5G भी होगा। तो लाहौर हाई कोर्ट हेल्ड्स रोक दी है प्राइवेटाइजेशन ऑफ द अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट, फेडरल गवर्नमेंट, मतलब कि ये अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट था जो इसको गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही थी, लेकिन रोक दी गई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। फेडरल गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, प्राइवेटाइज ऑल 3 मेजर एयरपोर्ट्स, जैसे कराची वाला है, इस्लामाबाद वाला, लाहौर वाला मेजर एयरपोर्ट्स हैं, इनको पता नहीं क्या लॉजिक है इसके पीछे। लॉन्ग टर्म सी पैक के हवाले से कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन है कि ये जी $45 बिलियन का है, तो लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ इतनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, दफा में इतना खर्च कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा 45 बिलियन वाले का पूरी दुनिया को, लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये फर्स्ट टर्म वाला 45 बिलियन का है। ये आगे देखें, टोटल कास्ट इसकी 300 बिलियन है, ठीक है। तो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का ये एब्रीवेशन है, डिवाइडेड इन 3 फेजेज, इसको 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है। शॉर्ट टर्म प्लान टू कम्प्लीटेड इन 2012, पहले वाला है जो 2020 में कंप्लीट होना है, ठीक है। नेक्स्ट 2025 में होना है, थर्ड वाला है 2030 में होना है। पाकिस्तान बिकम द टॉप कंट्री इन वर्ल्ड फॉर अवेलिंग स्टूडेंट पार्टनरशिप फ्रॉम चाइना, तो ये चाइना से, अच्छा
सिक्स हमारे पास सेंसस टू बी कम्प्लीटेड 25 मई, ये 25 मई को ये लास्ट जो मरदमशुमारी का हिस्सा था वो भी कंप्लीट हो गया, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास बजट 2017 और 18 के जो की फ़ीचर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। टोटली आउटले ऑफ बजट इन RS 4.75 ट्रिलियन है जी, ये टोटल इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू टारगेट हैज़ बीन सेट 4.33 ट्रिलियन विच फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR विल कलेक्ट 4.01। तो वो इसमें ये है कि 4.33 जो ट्रिलियन है ना, इसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो फेडरल 4.01 ट्रिलियन लेगी। तो प्रेवेंशियल शेयर, इसको प्रेवेंशियल शेयर अब कितने बताए गए हैं, पहले कितने थे, मतलब कि जो सूबों को हिस्सा दिया जाता था वो पहले 2121 बिलियन था, लेकिन अब उन्होंने बढ़ाकर 2384 बिलियन कर दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। डेवलपिंग एक्सपेंडिचर कितने रखे गए हैं, वो कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए अब और बढ़ाए जाएंगे। अब कितने हैं, 1.001 बिलियन है। ठीक है, तो नेक्स्ट 40% बढ़ाकर 40% बढ़ाकर कितने मतलब दिए जाएंगे, 715 दिए गए हैं, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह 40% और बढ़ा दिए जाएंगे। द डिफेंसिव बजट कितना पेश किया गया है, 420.2 बिलियन, और पहले था राउंड अबाउट तकरीबन ये 750 या 850 के राउंड अबाउट था बिलियन के। तो इसके बाद मिनिमम वेज हैज़ बीन, मतलब कि मिनिमम वेज डेली वेजेस की जो आमदनी है वो 15,000 रख दी गई है बाय दिसंबर टू, मतलब कि नेक्स्ट में पॉइंट में ये कहा गया 2018 तक 10,000 मेगावाट बिजली ग्रिड में, नेशनल ग्रिड में शामिल कर दी जाएगी। बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एलोकेट 121 बिलियन रुपए लगा दिए गए हैं, मतलब कि रख दिए गए हैं किसके लिए, 55 लाख लोगों के लिए। तो पहले ये कितने थे, पहले ये बताया जा रहा है कि 80 से 85 बिलियन थे, लेकिन बेनज़ीर के दौर में ये, मतलब जब पीपल पार्टी का दौर था तब थे ये तकरीबन 200 बिलियन के राउंड अबाउट। अब 121 है, फिर भी बढ़ाए हैं लास्ट से। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।